details coming in at this point. पूरे देश में चला, उसी तरह से कोविड का वैक्सीनेशन अभियान भी पूरे देश में एक देश के रूप में चलना चाहिए, भारत के में चलना चाहिए। अगर हम जाके इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, फिर भारत तो पीछे हट गया ना, फिर भारत की तो इज्जत खराब हो जाएगी। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के रूप में जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए। जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान चला, उसी तरह से पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलना चाहिए। भारत सरकार को सभी राज्यों की तरफ से जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से दवाएं लेनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए और लेके आनी चाहिए और फिर राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए। पूरे देश को इस वक्त एक पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत है। ये वक्त राज्यों को आपस में लड़ाने का नहीं है, ये वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जाके राज्यों के आपस में लड़ने का नहीं है, ये भारत को एक होकर लड़ने का है। कोविड की पिछली वेव में भारत ने एक होकर लॉकडाउन किया था, भारत ने एक होकर कई और कदम उठाए थे। सारे राज्य एक दूसरे अलग अलग पार्टी के होने के बावजूद केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले थे। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी सारे राज्य कदम से कदम पे लाके चलेंगे। भारत सरकार अपनी भूमिका तो निभाए, अपनी जिम्मेदारी तो निभाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार से कि इस संकट के समय में भारत होने की जिम्मेदारी निभाए, भारत सरकार की होने की जिम्मेदारी निभाए। राज्यों को आपस में लड़ने के लिए, आपस में इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़ा करके भारत के नाम को खराब ना करे, देश के नाम को खराब ना करे। यही आपके सामने रखता हूं। तो वैक्सीन हमारे जो दो कंपनियां बना रही हैं, इंडिया में दे रही हैं, उससे अगर पूरा नहीं हो रहा तो ग्लोबल टेंडर फ्रूट करने में बुराई क्या है? नहीं, करना चाहिए, हम भी करेंगे। अब जब सारे राज्य, हमने कई राज्यों से बात की है, अब दिल्ली सरकार भी करेगी, कई और राज्य भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली जाके कहे जी फलाने राज्य को मत दो, हम उससे ज्यादा पे ले लेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इंटरनेशनल वही कंपनियां हैं दो चार, वहां सारे राज्य इस राज्य को मत देना, पहले हमारे राज्य को देना, हम उस राज्य से ज्यादा पैसे पे लेने को तैयार हैं। 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस तरह की महामारी या किसी भी तरह के संकट में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा हो राज्य सरकार जाके इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप लड़ लें। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए, भारत को खड़ा होना चाहिए। दिल्ली खड़ी हो, हरियाणा खड़ा हो, राजस्थान खड़ा हो, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र खड़े हो, केरल खड़ा हो, उससे काम नहीं चलेगा। तो सारे स्टेट अगर केंद्र को बोले कि आप अगर वैक्सीन की जरूरत है तो ग्लोबल टेंडर आप करो, करना चाहिए। जिस वक्त ग्लोबल टेंडर करने की जरूरत थी उस वक्त केंद्र सरकार हमारे हिस्से की वैक्सीन भी उनको बांट रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में जा रही थी। अब कह रही है इंटरनेशनल मार्केट में राज्य जाके ले आए जाके। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है? नहीं, दिल्ली में वैक्सीनेशन काफी जितनी हमारे पास अवेलेबल है काफी अच्छा चल रहा है। उसमें अभी ऑक्सीजन बुलेटिन में सारी डिटेल दे देंगे। आज भी हुआ है 18 से 44 साल का जो उम्र का एज ग्रुप का है, उसमें हम करीब 50-60 हज़ार लोगों को रोजाना वैक्सीन लगा पा रहे हैं। अगर और वैक्सीन हमें उपलब्ध हो जाएगी तो हम लोगों के लिए 1.5 लाख की व्यवस्था हो रोजाना, और 45 प्लस वाले लोगों के लिए 1.5 लाख, इसलिए रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग सके। सर एक आखिरी सवाल, बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मीनाक्षी लेखी ने ये बोला है कि दिल्ली सरकार ने ना अस्पताल बनाए, ना बेड बढ़ाए, और ऑक्सीजन पे जो 1-1.5 करोड़ खर्च भी किए हैं वो उनके विधायकों के पास सिलेंडर है। भारतीय जनता पार्टी पहले इस बात का जवाब दे, विधायक के पास जो सिलेंडर है उस तो कोर्ट में कल बोल दिया। अब तो इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि ऑक्सीजन 600 रुपए की जगह कोई 700 रुपए में दे तो ब्लैक मार्केटिंग है, लेकिन अगर कहीं से खरीद के कोई ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है, फ्री में जनता की सेवा कर रहा है, तो कोर्ट भी मानता है कि ये तो जनता की सेवा है। ये तो कोर्ट में भी कल बोला, आगे भी इसका तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि जिस वक्त आपको भारत के रूप में ग्लोबल टेंडर करने चाहिए थे, उस वक्त आप विदेशों को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ईरान को, अफगानिस्तान को, अरब देशों को भारत के लोगों के हिस्से की वैक्सीन क्यों दे रहे थे? अमेरिका ने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाद में देखा, जापान बाद में देख रहा है, यूरोप के सारे देश बाद में देख रहे हैं, आप कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाला दे रहे हो? उनकी भी ट्रीटीज हैं, उनके भी ऑब्लिगेशंस हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया कोविड मैनेजमेंट में, केवल इमेज मैनेजमेंट में लगे रहे, इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे रहे। आज जब वैक्सीनेशन की बात आई है तो उसमें भी इनका पर्दाफाश हो गया है। सर एक आपने नदियों को देखी होगी, लाशें जो है बिहार में और यूपी की नदियों में लाशें देखी जा रही हैं, उसको लेके क्या करेंगे? अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक से
मार्च के महीने से चला दिया गया होता तो शायद हम इनमें से बहुत लोगों को मरने से बचा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। All right, that was Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia there talking about the vaccine shortage and blaming the centre in terms of the mismanagement of the vaccine drive, and also saying that states floating global tenders is a shame, and also blaming the centre for the vaccine crunch. He also went on to say that if the vaccine drive was managed better from March itself, then we would not be in this situation, and perhaps many more people who have lost their lives could actually have gotten saved.